आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मॉडल पेपर के रूप में और साफ कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर ये कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है। कंफ्यूजन टाइप का मतलब ये, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें भी पूछा गया कि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसमें भी आपसे पूछा गया कि भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है। और इस तरह मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लगभग कवर किया है, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और आज का जो मॉडल पेपर है हमारा 1 नंबर का मॉडल पेपर है, जो कि आप ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है। सभी को मालूम है 50 हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है। डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि आरएमएस मान क्या होता है। तो आरएमएस का जो मान होता है वो आपका 0.707 होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया हमारा ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पावर फैक्टर अर्थात पीएफ बराबर क्या होता है। तो पावर फैक्टर बराबर असली पावर अपान औसत पावर होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब पीएफ बराबर आपका जो यहाँ पर दिया गया असली पावर अपान में जो नीचे यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, इसमें क्या भरा जाएगा, तो औसत पावर आपका भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि ओम के नियमानुसार, ठीक है, आई बराबर भी अपान क्या होता है। तो आर होता है, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध रजिस्ट्री सर्किट में करंट व वोल्टेज खाली स्थान में होते क्या होते हैं, लीडिंग होते हैं या 90 अंश लैगिंग होते हैं या इन फेज होता है या आउट फेज होता है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपका इन फेज होता है, मतलब कि शुद्ध रजिस्टिव सर्किट में करंट का जो वोल्टेज होता है वो इन फेज में होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिटेंस का विपरीत क्या है। ठीक है, एडमिटेंस का जो विपरीत होता है वो क्या होता है। तो एडमिटेंस का विपरीत होता है इंपीडेंस, जो कि ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुसेप्टेंस को खाली स्थान में प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि किस अक्षर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं सुसेप्टेंस को। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजोनेंस में खाली स्थान बराबर होता है, आर बराबर जेड होता है या बी बराबर जी होता है या भी बराबर आई होता है या एक्सएल बराबर एक्सी होता है। सभी को मालूम है क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर को खाली स्थान यहाँ पर किया जाता है, सीरीज में या सीरीज पैरेलल में या पैरेलल में। सभी को ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर बात करें कैपेसिटर सुधारने की बात, वो भी पावर फैक्टर के द्वारा, तो हम कौन सा मारेंगे, तो हम हमेशा पैरेलल मारेंगे, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध रजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है खाली स्थान यूनिटी या लीडिंग या लैगिंग या शून्य, मतलब कि क्या होता है। तो इसमें आपका जो सही दिया गया है यूनिटी, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, यूनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वाट मीटर एसी सर्किट में क्या होता है, शुद्ध पावर मापता है या नकली पावर आभासी पावर मापता है या रिएक्टिव पावर मापता है। तो देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो केवल मापता है केवल आपका ट्रू पावर को ही मापता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसी मशीनों की रेटिंग खाली स्थान में दर्शाई जाती है, केडब्ल्यू में या केवीएआर में या केवीए में या वीए में, मतलब कि किस में ये दर्शाया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, जिसमें हम हमेशा जो दर्शाते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, ये केडब्ल्यू में ही इसको दर्शाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक आरएलसी एसी सीरीज सर्किट की इंपेडेंस ज्ञात की जाती है, मतलब कि किस सूत्र के द्वारा हम इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो इसका जो सूत्र होता है जेड बराबर आपका √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन मैच करा है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी ऐसी सर्किट में कुल एडमिटेंस निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका y बराबर आपका हो जाता है √g² प्लस b², ये आपका एडमिटेंस निकालने का ये सूत्र होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि भी बराबर क्या होता है। सभी को मालूम है ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम आपसे यही कहता है कि भी बराबर IR, अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि P बराबर क्या होता है। B गुणे क्या होता है, बहुत ईजी है, V गुणे I होता है, जो कि ऑप्शन में आपका B दिया गया है। तो ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि डीसी का पूर्ण अर्थ बताइए। मतलब कि डीसी का अर्थ क्या होता है। डीसी का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि F बराबर PN अपान क्या होता है, 120 होता है। ध्यान रखिएगा, PN बराबर क्या होता है, 120 होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पंखे का न्यूनतम पावर फैक्टर खाली स्थान होता है, मतलब कितना यहाँ पर इसका पावर फैक्टर होता है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका पावर फैक्टर होता है 0.7, कितना होता है, 0.7 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन देगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत ही कम छोटी सी वीडियो में आपको बताया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।